4 में आज हम सबको बताते हैं। नबी शास्त्र लिखते हैं, नबी शास्त्र का पुस्तक में भी लिखा हुआ है, नबी शास्त्र ग्रंथ में 40 का 3 से 5 में लिखा हुआ है कि निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पद सीधे कर दो, हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, टेढ़े रास्ते सीधे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर वचन में आज हम लोग सुने क्या है, प्रभु का मार्ग क्या करो, तैयार करो। लेकिन ये वचन आगे बढ़ने से पहले किसी के घर में, किसी के जीवन में, किसी के गांव घर में यीशु जबरदस्ती आने वाले नहीं आएंगे, जबरदस्ती नहीं आएंगे। इन बातों को एकदम ख्याल करके इस मन में रख लेना है कि जबरदस्ती यीशु किसी का मन में, किसी के जीवन में, किसी का परिवार में आने वाला नहीं है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा आह्वान करते हैं, क्या है, प्रभु का मार्ग क्या करो, तैयार करो। जब तक यीशु के लिए आप मार्ग को तैयार नहीं करेंगे, मार्ग को ठीक नहीं करेंगे, ऊबड़ खाबड़ को समतल नहीं करेंगे, ऊंच नीच को समतल नहीं करेंगे, टेढ़े मेढ़े को सीधा नहीं करेंगे, बालक यीशु आपके जीवन में आने वाला नहीं और आपका उद्धार होने वाला नहीं है। कितने सालों से हम बालक यीशु के जन्मदिन को हम तैयार करते हैं, मनाते आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे हैं। हम बहुत बार बोलते हैं, माइंड मत करिएगा। पर्व त्योहार सभी को हम लोग पर्व में क्या करते हैं, कपड़ा खरीदते कि नहीं खरीदते, कपड़ा खरीदते हैं, सारा कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने के लिए हम लोग साज श्रृंगार सब कुछ खरीद लेते हैं। और इससे पहले भी मैंने थोड़ा सा बताया था कि घर सब हम लोग क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं, लिपाई छपाई करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन मेरे पास एक सवाल है, आप घर को चमका लीजिए, बड़े बड़े महंगे से रंग को रंग लीजिए, महंगे कलर को कर लीजिए, बिल्डिंग घर हो, चाहे मिट्टी का घर हो, ईटा का घर हो, किसी भी घर को अब रंगाई पोताई कर लीजिए। आप कपड़ा खरीद लीजिए, हजार दाम का आप खरीद लीजिए और हजारों रुपया का परफ्यूम लगा लीजिए और चर्च में चले जाइए, यीशु आपके पीछे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं आएगा? हम कपड़ा तो पहन लेते हैं, घर तो हम श्रृंगार लेते हैं, लेकिन ये हृदय रूपी चरनी में जो ईश्वर का मंदिर कहा जाता है, ये मंदिर, ईश्वर का मंदिर अगर पवित्र नहीं होगा, इसको जब तक श्रृंगार नहीं करिएगा, इसको जब तक नहीं छपराइएगा, यीशु जबरदस्ती आने वाला नहीं। आपको कपड़ा देकर नहीं आएगा, आपका घर देकर यीशु आपका परिवार में नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सबों का यही है मनोभावना है कि घर पर्व आ गया, हम पूरा एकदम घर दूरा को साफ सफाई लगे। हाँ, करना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, करिए, लेकिन ये ख्याल हटा देना है कि घर को पोछड़ा मारूंगा या तो साफ सफाई करेंगे तो यीशु मेरा घर का रंग देख के आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब कितनों का कपड़ा पहने, जब मना नहीं कर रहे हैं कि आप कपड़ा मत खरीदिए, साल में खरीदना है, खुशी मनाना है, आनंद मनाना है, मनाना है कि नहीं मनाना है। लेकिन ये मन में नहीं रखना है कि मैं हजार का कपड़ा खरीद लूंगी, पहन लूंगी, या तो पहन लेंगे, टाई कोट लगा लेंगे तो यीशु हमारे जीवन में आ जाएगा और मेरा बेटा बेटी का जीवन बदल जाएगा। होगा, होगा। हम लोग का मनोभावना धारणा यही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ क्या कहता है, नबी शास्त्र किताब में 40 का 35 में 3-5 में कहता है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग क्या करो, तैयार करो। प्रभु का मार्ग को क्या करना है, तैयार करो। और यहाँ क्या कहता है, उसके पद सीधा कर दो, हर एक घाटी भर दी जाए। ये घाटी क्या है, प्रभु का मार्ग तैयार करो। माने प्रभु का मार्ग मतलब क्या है, रास्ता। मार्ग मतलब क्या है, रास्ता। किनका रास्ता तैयार करना है, प्रभु का रास्ता। इसलिए बाइबल को सुनना है, समझना है। जो बाइबल वचन को सुनकर जो समझ गया है वो सफल होता है।
नहीं तो सुन के चले जाएगी, इधर से सुनेगा इधर से निकल जाएगा, जीवन बदलने वाला नहीं रहेगा। इसलिए क्या है, प्रभु का मार्ग तैयार करो। कैसे तैयार करना है? क्या आपका रोड, आपका सड़क उनको मिट्टी भर देंगे, यीशु आ जाएगा? आ जाएगा? नहीं आएगा। आपका घर में जितना भी लिपाई ऊपर खाप उसको मिट्टी भर के प्लेन कर दीजिएगा तो आएगा? जमीन पर आप प्लेन कर देंगे, आ जाएगा? नहीं आएगा। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु का मार्ग, जो हम एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा ऊंच नीच, जो ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के साथ, और हम लोग जो दूरी बन गया है, जो गड्ढा बन गया है, जो खाई बन गया है, उनको क्या करना है? समतल करना है। जिसको हम लोग कहते हैं पाप, बुराई, ईर्ष्या, लोभ, लालच, लड़ाई झगड़ा, हिसकाटा, जितना भी एक दूसरे के प्रति हम गलत सोचते हैं, तो ईश्वर के प्रति हम अपराध करते हैं, वो सब क्या है? ईश्वर के प्रति ऊंच नीच है, ऊंच दूरी बना दिए हैं अपने पाप के कारण। तो जब तक उसको हम समतल नहीं करेंगे, यीशु आएगा? नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में अपने पाप के कारण होने वाला खोखलापन, वही क्या है? गड्ढा। नीचे लिखा हुआ है, हर एक घाटी भर दी जाएगी। घाटी ऊंच नीच है नहीं। हम अपने पापों के कारण क्या है? अपने हृदय को क्या करते हैं? खोखला बनाते हैं। हम अपने पापों के कारण ईश्वर से क्या हो जाते हैं? दूर चले जाते हैं। जब तक उस घाटी को, उस उबड़ खाबड़ को समतल नहीं करेंगे, वही है प्रभु का क्या है? ये रास्ता को हमको समतल करने से बालक यीशु आने वाला नहीं। जो प्रभु का मार्ग, जो प्रभु आएगा, जो यीशु आने वाला है, जो उबड़ खाबड़ है, जो पाप के कारण ईश्वर के प्रति ऊंच नीच है, उबड़ खाबड़ बना है, उनको क्या करना है? समतल करना है। हालेलुया, हालेलुया। बुझाता ना बुझका की हम लंबा चौड़ा नहीं कहेंगे, लेकिन ईश्वर की 10 आज्ञाओं के प्रति, ईश्वर के 10 आज्ञाओं के कारण हम पाप में हैं। ईश्वर का जो 10 नियम है, उनके विरुद्ध हम लोग अपराध किए हैं। वो क्या है? सारा खाई है कि नहीं है? वो गड्ढा है। जब तक उसको समतल नहीं करेंगे, हमारे घर में यीशु आने वाला नहीं। हालेलुया। लेकिन अब समतल कौन करेगा? समतल कौन है? मिट्टी हम कहां से लाएंगे? हालेलुया। सवाल है, मिट्टी कहां से लाएंगे? बताइए तो बाबू यार, किसके पास है? यीशु के पास है कि नहीं है? है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हमें उसको समतल करने के लिए कहां जाना होगा? मिट्टी कहां से लाना होगा? यीशु के पास कैसे जाएंगे? यीशु को देखे हैं? यीशु को कितने लोग देखे? कैसे जाएंगे? और कहां जाएंगे हम लोग? यीशु के पास है तो हम लोग बहुत आसान से बोल दिए, लेकिन समतल कैसे होगा? हाँ, एक है ईश्वर का वचन को सुनकर। और बताइए, दिमाग को लगाइए, जोर लगाइए। यही है अभी असलियत, मतलब रास्ता को समतल करने का। कैसे समतल करेंगे? हाँ, जोरदार हम लोग ताली बजा देंगे, जोरदार ताली बजा देंगे। लेकिन अब पछतावा तो आ गया। अपने अपने पापों के लिए क्या करना है? पछतावा करना, पछताव करना है। लेकिन आपको शैतान पछताव करने से क्या करेगा? मना करेगा, रोकेगा। आपके अंदर में शैतान, मतलब आपके घर में या तो आपके जीवन में यीशु को आने से शैतान क्या करेगा? रोकेगा। इसलिए क्या कर रहा है? हमें अपने अपने पापों के लिए क्या करना है? पछताव करना है, मन फिराव करना है। लेकिन अब रही बात है कि पछताव के लिए हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? वचन सुनेंगे, और बताइए, प्रार्थना करेंगे, और बताइए, गिरजा जाएंगे, और बताइए। हाँ, सही जवाब, जोरदार एक बार ताली बजाएंगे। क्या करेंगे? पाप स्वीकार। जब तक अपने पापों के लिए पाप स्वीकार करने यीशु के पास नहीं जाएंगे, आपका समतल होने वाला नहीं है। आप पुरोहित को बताएंगे, लेकिन वो पुरोहित नहीं है। पुरोहित है, पहले बार एक बार बताए थे। पुरोहित को हम जरूर बताते हैं, लेकिन पुरोहित किसके रूप में है? यीशु के रूप में। पुरोहित जरूर बनते हैं, लेकिन पुरोहित किसके रूप में है? यीशु के रूप में। आप कितना बड़ा पाप किए हैं, कितना बड़ा अनदेखा है, तो कितना बड़ा से बड़ा पाप किए हैं,
लेकिन आप पुरोहित को यीशु के रूप में देखकर उनको स्वीकार करेंगे, पश्चाताप करेंगे, फादर किसी को भी या तो पुरोहित किसी को भी बताने वाला नहीं है। और जैसे आप बताएंगे आपका मन और दिल क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और ईश्वर के साथ आपका क्या हो जाएगा, रिश्ता क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और आपका जो ईश्वर और आपके बीच में, यीशु और ईश्वर के बीच में जो आपका जो दूरी है, तो गढ़ा है, तो ऊंच नीच है, उबड़ खाबड़ है, वो क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। तब कौन आएगा, यीशु आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितना भी रोड को समतल कर देने से, पहाड़ को काट देंगे दशरथ माझी के जैसे, तो वहां पर यीशु आने वाला नहीं है। अपने आप को तैयार रहना है। इसलिए हमें कहते हैं कि वचन सुनना क्या है, बहुत जरूरी है। वचन को सुनना है, समझना है, और अपने जीवन में क्या करना है, लागू करना है कि वचन क्या कहता है। मैं कहाँ हूँ, मैं किस अंधेरे घाटी में हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता है, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए। हालेलुया। हर एक पहाड़ और पहाड़ी क्या कर दी जाए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जो यीशु के आने से पहले क्या हुआ था, भविष्यवाणी किया गया था। नबी ईसाई लिखते हैं कि यीशु के आगमन के लिए, यीशु को आने के लिए, यीशु को ग्रहण करने के लिए क्या है, हर एक पहाड़ और पहाड़ी को क्या करना है, समतल करना है। हम बार बार बता रहे हैं कि यीशु जबरदस्ती आपके परिवार में आने वाला नहीं है। यीशु को आने के लिए क्या है, पहाड़ और पहाड़ी को क्या करना है, समतल करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के आगमन काल में पहाड़ को समतल करने के लिए आगमन काल में क्या करना है, त्यागना है, त्याग और तपस्या करना है। जितने भी हमारे मन में बुरे विचार हैं, जितने भी हमारे गलत विचार हैं, जितने भी हमारे जीवन में गलत आदत है, जो भी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, उनको क्या करना है, हटाना है। हटाएंगे नहीं हटाएंगे, जब तक त्याग और तपस्या में नहीं आएंगे, ये समतल होने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में बहुत सारा सुंदर उदाहरण है, बार बार हम बताते हैं। आप लोग को लगता है कि सोगरिम तक ही जो है नहीं हकीकत है, नहीं हकीकत है, मैंने जो मैंने वो कौन सा वचन है, किनका कहानी को हम बार बार बताते हैं, यीशु का तो बताते हैं। और बताइए, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और बताते हैं एक कहानी, और बताते हैं, हमेशा बताते हैं, सभी जगह बताते हैं। जैसे सरना टोली जाते हैं, चाहे यहाँ आते हैं, चाहे कहीं पर भी जाते हैं, उस घटना को बार बार बताते हैं। कौन सा घटना है, पहले भी बता चुके हैं। कौन सा है, कितने लोग आज नया है, नया वाला। चलिए, हम लोग पहले भूल गए थे, एक बार जोरदार ताली बजा देंगे हमारे बीच। लूका सुसमाचार में ही लिखा हुआ है, जो कि हम लोग का क्या है, जक्कैयुस के बारे में बताते हैं। बताते कि नहीं बताते, बताते कि नहीं। हालेलुया। जक्कैयुस क्या था, नाटा था, बौना था, धनी मनी इंसान था, लेकिन उनके जीवन में क्या था, अशांति था। आप लोग जैसे आसान थे, आप लोग अपने ही पापों के कारण आप लोग क्या है, आसान था। और वो जक्कैयुस का अपने ही धन दौलत के कारण क्या है, वो आसान था। अपने ही धन दौलत, रुपया कोड़े पैसा, क्यों, क्योंकि क्या करता था, घूस लेता था, लोगों को क्या करता था, ठगा करता था। और उनके जीवन में उथल पुथल था, अकबकी था, अशांत था। और पता चला कि यीशु को पाने से, यीशु को मिलने से, यीशु से मिलने से हम क्या हो जाएंगे, शांति, मेरा जीवन क्या हो जाएगा, शांति में आ जाएगा। इसलिए जिस रास्ते से यीशु आने वाला था, उस रास्ते में जाकर क्या है, कौन सा पेड़ था, गुल्लर का पेड़ था। उस गुल्लर का पेड़ में जक्कैयुस क्या किया, चढ़ गया। ध्यान से सुनना है, गुल्लर के पेड़ में चढ़ गया। और यीशु जैसे आया उस पेड़ के पास, और जक्कैयुस कहता, जक्कैयुस तुम नीचे उतर आओ, आज तुम्हारे यहाँ हमको क्या करना है। यीशु सबों के घर में जाने के लिए आया है, नहीं आया है।
ध्यान से समझना है। यीशु सभी के घर में जाने के लिए संसार पर आया, सभी मानव जाति के लिए, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जात के लिए, सभी जाति के लिए यीशु आया है, नहीं आया। लेकिन जो यीशु को ग्रहण करेगा, जो यीशु में विश्वास करेगा, यीशु के पीछे चलेगा, उनकी बातों को मानेगा, उन्हीं का क्या होगा? उद्धार होगा, उन्हीं का कल्याण होगा। हालेलुया। जैकुस को देखता है, जैकुस तुम नीचे उतर आओ, आज तुम्हारे घर में हमको क्या करना है? ठहरना है। क्या बोला? कौन बोला? यीशु बोला कि जैकुस तुम नीचे उतर आओ, आज तुम्हारे पास हमको क्या करना है? ठहरना है। यीशु क्यों ठहरा? क्योंकि पापी मनुष्य था। पापी था कि नहीं था? लोगों से झूठ बोलता था, लोगों से पैसा ठगा करता था, घूस लेता था, तो पापी मनुष्य था कि नहीं था? फिर उस पापी इंसान के घर में, पापी मनुष्य के घर में यीशु जाने के लिए तैयार हुआ। क्यों? क्यों तैयार हुआ? और दिमाग थोड़ा लगाइए, जोर लगाइए। क्यों तैयार हुआ? क्यों उस पापी के घर में गया? आज हम सभी मानव जाति हैं कि नहीं है? हम गिरजा करते हैं, हम विनती करते हैं, हम तो ऐसा है वैसा है, बगल में कोई है तो नहीं इंजाड़ काबू सेना, इंजाड़ काबू सेना नहीं तो नेकागी हनकागी मैंने कब मैंने इन्हीं तो आरखी बोले नु है, नहीं तो आरखी है भैया, इंजाड़ चिना ले गिरजा री सेना, आरखी बाई की कई होका लाता है, इंजाड़ गिरजा का सेना मैंने हम लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं, अपने आप को विश्वासी समझते हैं, समझते नहीं समझते, लेकिन हम एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं? घृणा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? इसलिए तो हम लोग घृणा करते हैं, इसलिए हम लोग गिरजा एक दूसरे के पास नहीं जाते, छोड़ देते। हालेलुया। लेकिन यीशु को भी घृणा करना चाहिए, किसके प्रति? जक्कुस के प्रति। लेकिन क्यों घृणा नहीं किया? इसलिए प्रभु यीशु धर्मियों को नहीं बल्कि किनको बचाने के लिए आया है? पापियों को बचाने के लिए इस बालक के रूप में मां मरियम के द्वारा संसार में क्या किया है? आया है। हम पापियों को बचाने के लिए, इसलिए पापी मनुष्य था जक्कुस, उस पापी मनुष्य को बचाया, बचाया नहीं बचाया? और उस पापी मनुष्य को कहता है कि जक्कुस तुम नीचे उतर आओ, आज तुम्हारे यहाँ हमको क्या करना है? क्यों? क्योंकि जक्कुस का इच्छा, हम पहले भी बताए थे, जब तक आप इच्छा नहीं जताएंगे कि मुझे यीशु को पाना है, यीशु को बुलाना है, जब तक यीशु को स्वागत नहीं करिएगा, यीशु आएगा। यीशु के लिए मार्ग तैयार नहीं करेंगे, यीशु के लिए दरवाजा को नहीं खोलेंगे, यीशु आपके घर में नहीं आएगा। जक्कुस पापी था, लेकिन यीशु के लिए दरवाजा को क्या किया? खोल दिया। और उनके बीच ऊबड़ और खाबड़ था, ऊंच और नीच था, उनको क्या किया? जक्कुस समतल कर दिया। कैसे समतल किया? जैसे जक्कुस नीचे उतर आया, आज तुम्हारे यहाँ ठहरना है बोला यीशु, और जैसे आगे बढ़ा उसी समय कहा, यीशु कहा कि आज इस घर में मुक्ति का, क्योंकि यीशु हमारा क्या है? मुक्तिदाता है कि नहीं है? यीशु हमारा मुक्तिदाता है, यीशु हमारा चंगाई देने वाला है, उद्धार करने वाला है। आज उद्धार करता प्रभु यीशु का क्या हो रहा है? इस घर में आगमन हो रहा है। क्यों?